हर महादेव फ्रेंड्स, मेरा नाम है आंचल सिंघल। मैं हूँ एक होम मेकर और ये है मेरा यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद आंचल। मैं अपनी वीडियोस में आप लोगों से डिस्कस करती हूँ होम मेकर्स की लाइफ के बारे में, उनका डेली रूटीन, कैसे वो सब कुछ बैलेंस करके चलती हैं, कैसे वो अपनी हेल्थ का ध्यान रखती हैं या हमें रखना चाहिए, या हम क्या मिस्टेक्स करते हैं। ये सब नॉर्मल बातें जो होम मेकर्स की लाइफ में होती है वो सब डिस्कस करती हूँ मैं आपसे। आज भी मैं वही टॉपिक लेके आई हूँ, वही सब डिस्कस करेंगे, हम वही बातें करेंगे। इन वीडियोस के बहाने मैं आप लोगों से बातें करना चाहती हूँ। मुझे बात करने के लिए चाहिए, मैं किससे बात करूँ जिससे अपने मन की बात कर सकूँ। तो मुझे ये यूट्यूब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म लगा जिससे कि मैं बातें कर पाती हूँ, मैं अपने अंदर का बता सकती हूँ कि क्या है एज ए होम मेकर मेरे मन में क्या चलता रहता है। अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं और कुछ भी आपको अपने से रिलेट होती हैं वो वीडियोस, तो आप लोग भी प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, बताइए कि आप लोगों की लाइफ भी ऐसी ही है। और अगर हमारी लाइफ में है जो कमियाँ, कैसे हम उनको दूर कर सकते हैं, कैसे हम अपने मेंटल स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। हम एज ए होम मेकर, हमारा फिज़िकल स्ट्रेस से ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा होता है हमारी लाइफ में। ऐसा क्यों? क्योंकि हम सारा दिन घर में रहते हैं, कहीं बाहर जाते नहीं, किसी से मिलना नहीं होता, डेली का कोई बाहर जाने का काम नहीं है हमारा। तो क्या होती है, घर में बातें 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 वो बढ़ती जाती है दिमाग में और वो एक स्ट्रेस का रूप ले लेती है। फिज़िकली हम वर्क करते हैं, वो ठीक है, वो बैलेंस हो जाता है, लेकिन जो मेंटल स्ट्रेस है वो कहीं नहीं, वो हमारे भरता जाता है अंदर। वो स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो जाता है कभी कभी, जो मेरे साथ होता है मैं वो बता रही हूँ। अगर आप लोगों को भी ऐसा ही होता है, रिलेट करते हैं आप इससे, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि अगर ऐसा स्ट्रेस हो जाए तो क्या करना चाहिए हमें। जब वो बातें बहुत हो जाती है सारा दिन, कभी कुछ किसी टॉपिक पे, कभी किसी विषय में बात हो जाती है और स्ट्रेस माइंड में इतना भरता जाता है कि मन करता है अब भी इसी वक्त कहीं चले जाओ, लेकिन कहाँ जाना, कहाँ जा सकते हैं, हमारे पास जगह कहाँ है जाने की। हम तो कोई बाहर जाके जॉब भी नहीं करते कि हम चले जाएं, सारा दिन रहना हमें घर पे ही होता है। तो एक घर का एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए कि हम होम मेकर्स का मन लगे। तो इसके लिए भी हमें ही शायद कुछ करना होगा। हमें किसी से एक्सपेक्ट नहीं करना कि कोई, हम सारा दिन काम कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं, तो वो हमारा एप्रिसिएशन करेंगे, कोई नहीं करता। उन्हें सिर्फ एक्सपेक्टेशंस हैं हमसे कि ये करे, सब करे, सब करे, सब करे। ठीक है, सब करने के बाद भी कोई अप्रिसिएशन मिलता ही नहीं कभी, और कभी शायद लाइफ में मिलेगा भी नहीं, और हमें चाहिए भी नहीं। हमें क्या चाहिए? मेंटल रिलीफ चाहिए, है ना। अगर आप लोगों को भी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके लिखना कि वो मेंटल रिलीफ कैसे मिलता है, अगर आप लोगों को मिलता हुआ है तो। ये मेंटल स्ट्रेस कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मैं तो सोचती हूँ शायद ये वॉक करती हूँ, वॉक करने का जो मैं आपसे कहती हूँ, शायद ये एक फ़ायदेमंद है। हमारी हेल्थ ठीक रहेगी, थोड़ा हम खाने का रूटीन सही रखेंगे तो शायद। और शायद बातों को सुनना बंद कर दीजिए, इग्नोर करना शुरू कर दीजिए। लेकिन कितना इग्नोर करेंगे? इग्नोर भी नहीं होती ना, सुनना ही बंद कर दीजिए और थोड़ा बोलना शुरू कर दीजिए। जब कोई बोले गलत तो उसको उसी टाइम जवाब दीजिए, शायद उससे हमारा मेंटल स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाए। बस एज ए होम मेकर आज थोड़ा मैं यही बात करना चाह रही थी कि अपने मेंटल स्ट्रेस को हमें कम करना है। होम मेकर्स की लाइफ बिल्कुल भी इजी नहीं होती। रियल लाइफ में उनके सिर्फ स्ट्रेस होता है, टेंशनें हैं, लेकिन टेंशनों को कम करना है, अपनी लाइफ को एंजॉय करना है और कोशिश करनी है। आप भी कोशिश कीजिए, और जो कोशिश में सक्सेस मिली है किसी को तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि मुझे भी क्या करना चाहिए। कभी कभी तो इतना ज़्यादा हो जाता है स्ट्रेस कि मैं मन भी नहीं करता कि मैं आप लोगों से क्या बात करूं, किस बारे में बात करूं उस टाइम तो। खैर, आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। आज मुझे कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रहा। अगर आप लोगों ने थोड़ा रिलेट किया हो मेरी वीडियो को अपने लाइफ से, तो प्लीज़ कमेंट करना और बताना कि मेंटल स्ट्रेस जो हमारे माइंड में भर जाता है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। आप लोगों के पास कोई सजेशन हो तो मुझे प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताना। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। जल्दी मिलूँगी अगले व्लॉग में कुछ नया लेकर। हर हर महादेव फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।